रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं। सुबह 6 बजे की 100 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। आज शाम से थम जाएगा दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए पड़ेंगे वोट। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारी लगभग पूरी है। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज करेंगे प्रधानमंत्री रैली। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। एमपी के बैतूल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। रैली को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। भोपाल में पीएम का होगा भव्य स्वागत। सागर और हरदा में भी करेंगे कार्यक्रम। भोपाल में बीजेपी करेगी भगवा रोड शो। भगवा कपड़ों में रहेंगे सभी नेता और कार्यकर्ता। मंच और कुर्सी और सभी गाड़ियों को भगवा रंग से सजाया जाएगा। साधु संत करेंगे पीएम का स्वागत। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में पीएम मोदी के चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। मौके पर सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज यूपी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी दौरे से पहले केरल और महाराष्ट्र जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमरावती में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 जिलों में करेंगे रैली। भागलपुर, खगड़िया और मधुबनी में करेंगे जनसभा। नड्डा के साथ सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी ने नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी दी है। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा जहां जहां रही कांग्रेस वहां चरम पर हिंसा। देश में आग लगाने की दे रहे धमकी। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। राम मंदिर और हनुमान चालीसा को लेकर घेरा। बोले कांग्रेस के डीएनए में ही है तुष्टीकरण। आज महाराष्ट्र जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अमरावती में करेंगे रैली। तबीयत खराब होने के कारण पिछले 3 दिनों से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे राहुल गांधी। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा एक बार सरकार बना दो, ममता के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। सीएए पर पी चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकले कांग्रेस। सीएए लागू होगा। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा सोने और मंगलसूत्र की कीमत क्या जानेंगे पीएम। हमारी मां ने देश के लिए मंगलसूत्र दिया था। हमारी दादी ने युद्ध के लिए सोना दिया था। पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर विपक्ष का पलटवार। अखिलेश यादव ने कहा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। पीएम का बयान बता रहा है कि वो चुनाव हार चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। बोले सरकार में अगर कांग्रेस आई तो देश में चलेगा शरिया कानून। सीएम योगी ने अमरोहा में आक्रामक अंदाज में प्रचार किया। दानिश अली पर साधा निशाना। का चुनाव चिन्ह बदल बदल कर आने वाले उम्मीदवार से सावधान रहें। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा अभिषेक के घर पर रेकी हुई। समाजवादी पार्टी ने बदला अपना फैसला। यूपी में कन्नौज लोकसभा सीट से अब तेज प्रताप की जगह अखिलेश यादव ही लड़ेंगे चुनाव। बिहार के सीमांचल के लिए सियासी आर पार तेज। तेजस्वी यादव ने सभी सीटों पर जीतने का दावा किया तो ओवैसी बोले 26 तारीख को जनता देगी जवाब। बिहार के पूर्णिया से ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को घेरा। कांग्रेस केंद्र सरकार पर मुस्लिमों के आरक्षण को रद्द करने की कोशिश का आरोप लगाया। सीएए और एनआरसी का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल वाराणसी में करेंगे चुनाव प्रचार। 25 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में पीडीएम गठबंधन का न्याय मोर्चा। मथुरा में चुनाव प्रचार के लिए वृंदावन पहुंची बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी। वृंदावन में रोड शो किया, बाइक रैली की। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह सहित कई नेता भी मौजूद रहे। दक्षिण मुंबई सीट से यामिनी यशवंत जाधव को प्रत्याशी बना सकती है शिवसेना। सीएम शिंदे की बैठक में नाम लगभग तय। अभी भाईखला विधानसभा से विधायक हैं यशवंत जाधव। पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। बीजेपी की रविशंकर प्रसाद से होगा मुकाबला। उन्नाव से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अनु टंडन आज नामांकन करेंगी। सांसद डिंपल यादव नामांकन में रहेंगे मौजूद। उन्नाव में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। सांसद डिंपल यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा देश का माहौल बदल रहा है। बयान से दिख रहा है कि पीएम मोदी परेशान है।
उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा हमें चुनाव में मजहब का इस्तेमाल नहीं करने की इजाजत दी जाती है, हिदायत, तो वहीं बीजेपी वाले चुनाव में करते हैं मजहब का इस्तेमाल। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाया, कहा मैं पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रही हूं। दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट एसोसिएशन ने मतदान का बहिष्कार किया है, सरकार पर मांग नहीं माने जाने का लगाया है आरोप, कहा 10 सालों से सरकार सुन नहीं रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और के कविता को राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने 7 मई तक अब दोनों की ही न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी कल पेशी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर हाउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है कार्यवाही को सीएम केजरीवाल ने चुनौती दी है। शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी, आरोप तय करने पर बहस होगी। रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस बोले जहां 8 घंटे तक शांति से त्योहार नहीं मना सकते वहां वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2021 चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले की जांच की मांग, केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मामले पर आज होगी सुनवाई। सलमान खान के घर फायरिंग केस में ताप्ती नदी से हथियार बरामद, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 13 जिंदा कारतूस, आरोपियों के फोन की तलाश जारी है। मुंबई में अपनी पैठ बनाने की साजिश में बिश्नोई गैंग, सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद उठ रहे सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट में दाऊद और छोटा शकील का जिक्र किया गया था। भारत में सीएए को लेकर चलाया जा रहा है प्रोपोगेंडा, अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च विंग की रिपोर्ट में दावा, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश का आरोप। वीवीपैट पर्चियों की मिलान की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी, मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ्त की घोषणा पर रोक की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई, घोषणा पर नजर रखने के लिए कमेटी गठन की मांग की गई है। कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड पर सीएम सिद्धारमैया ने जताया दुख, पीड़ित पिता से सीएम ने फोन पर बातचीत की, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मजनू का टीला शरणार्थी शिविर में रह रहे हिंदू शरणार्थी को कोर्ट से राहत की उम्मीद, शिविर हटाने की मांग पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है, उमर खालिद की जमानत याचिका पर कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई होगी, शर्जील इमाम खालिद सैफी की याचिका पर भी होगी सुनवाई। कॉलेज में हिजाब को लेकर बोली जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित, कहा छात्राओं को हिजाब पहनने की होनी चाहिए आजादी। बेबी फूड प्रोडक्ट्स में शुगर की रिपोर्ट के बाद एक्शन मोड में फूड सेफ्टी विभाग, बाजार में बेबी फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल जुटाने का कार्य शुरू, प्रोडक्ट्स में तय मात्रा से अधिक शुगर का आरोप है। मुंबई हमले को लेकर कांग्रेस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा आरोप, कहा पैसों के हिसाब से महंगा होने के कारण कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था पाकिस्तान पर हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को बताया देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सीमा पर कई समस्याओं के लिए जवाहरलाल नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरार आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, राजपुरी में मोहम्मद रजाक की हत्या में शामिल था आतंकी, अबू हमजा पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप। अटारी नारकोटिक्स मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, एक और मुख्य आरोपी को एनआईए ने गिरफ्तार किया, ड्रग्स के पैसे को विदेश भेजता था गिरफ्तार आरोपी। भारत 2023 में चौथा सबसे ज्यादा सोने पर खर्च करने वाला देश बना, भारत ने 2023 में अपनी सोना पर खर्च किए हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी कार्रवाई पर संकोच नहीं करेगा भारत, युद्ध रोकने के लिए सैन्य क्षमता जरूरी है। तेलंगाना में 8 साल से बन रहा है ब्रिज ढहा, समय रहते बड़ा हादसा होने से टला, तेज हवा से कंक्रीट के 2 गर्डर गिरे, हादसे से पहले पुल से गुजरी थी यात्रियों से भरी बस। जम्मू कश्मीर के डोडा में आया भूकंप, रेक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। डीआरडीओ ने स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है, डीआरडीओ के कानपुर सेंटर ने इसको विकसित किया है। स्वदेशी हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट से सुरक्षित है ज्यादा। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बुलंदशहर में आंधी से बड़ा हादसा, सड़क पर टूटकर गिरा विशाल पेड़, हादसे में कई लोग घायल हो गए, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली, चपेट में आने से छात्रा की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। सोनभद्र में अचानक बदला मौसम का मिजाज, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मनाली लेह सड़क से बर्फ हटाने का कार्य पूरा हुआ, सड़क से बर्फ हटाने के बाद यातायात बहाल किया गया, बीआरओ ने गोल्डन हैंडशेक समारोह का आयोजन भी किया।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शोभा यात्रा में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। स्थानीय लोगों के साथ गाया भजन, चुनाव प्रचार कर मांगा वोट। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में सर्वे का कार्य जारी है। सर्वे की समय सीमा 8 हफ्ते बढ़ाने के लिए एएसआई ने दिया आवेदन। भोजशाला में पिछले 1 महीने से हो रहा था सर्वे का कार्य। झांसी में एंटी करप्शन विभाग ने टेक्नीशियन को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पास से रिश्वत के 5,000 रुपए बरामद किए हैं। बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत लेने की मिली थी शिकायत। एमपी के विदिशा में स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्य के बीच विवाद हो गया। प्राचार्य पर तानाशाही रवैया अपनाने का है आरोप। मामले की जांच के लिए स्कूल पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी। झारखंड के लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बरकरार है। हाथियों के झुंड ने शख्स पर हमला कर दिया। हाथियों के हमले में शख्स की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। बुलंदशहर में खेल में 2 मासूम बच्चियों ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान दोनों बच्चियों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जालौन में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। हादसे के बाद एक ट्रक में लगी भयंकर आग। ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक ने अपनी कूदकर जान बचाई। बिजनौर में 2 बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सड़क पर धूल उड़ने के कारण यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। ट्रॉली के नीचे दबकर पिता पुत्र की मौत। 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नदी में डूबा रेलवे कर्मचारी। हादसे में कर्मचारी की मौत। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को नदी से बाहर निकाला। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के दरभंगा में गिरजा रेसिडेंस अपार्टमेंट में लगी भयंकर आग। दमकल कर्मियों ने कई लोगों को सुरक्षित बचाया। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। चपेट में आने से कई बाइकें जली। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के मोतिहारी में आग से कोहराम। करीब 50 घर जलकर राख हुए। लाखों का नुकसान। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। झारखंड के खूंटी में ट्रेलर में लगी भयंकर आग। चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। खंडवा में सड़क पर चलती कार में लगी आग। घटना में कार जलकर खाक हो गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित थे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल। एक बदमाश फरार हो गया। यूपी के आजमगढ़ में शादी से इनकार करने पर गोलीबारी। 2 बाइक सवार 5 बदमाशों ने घर पर की फायरिंग। शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। आजमगढ़ में बदमाशों ने होमगार्ड के साथ ही मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। दिल्ली भजनपुरा इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाई ने की भाई की हत्या। घरेलू विवाद में सर पर किया हमला। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में बीएसपी नेता की गुंडाई। डीजे बंद करने को लेकर होटल कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। खंडवा में ढाबे के कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। खाना परोसने में देरी होने पर कर्मचारियों को पीटा गया। मध्य प्रदेश के जशपुर में मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। तस्करी में शामिल दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक ही परिवार के 3 बच्चों की तस्करी का आरोप है। पाकिस्तान दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे। लाहौर और कराची अल्लामा इकबाल के संग्रहालय का दौरा किया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध को लेकर बोला अमेरिका। प्रतिबंध को जारी रखने की चेतावनी दी है। पाक पर विनाशक हथियारों की सप्लाई का लगाया आरोप। दुबई के एयरपोर्ट का परिचालन बहाल। पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद एयरपोर्ट पर परिचालन ठप हुआ था। 2030 तक अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसका ऐलान किया। मालदीव के संसदीय चुनाव में जीत के बाद बोले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। कहा चुनाव में दुनिया को मिला एक संदेश। लेबनान में इजरायली सेना का हमला। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। आईटीएफ ने वीडियो किया जारी। दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकियों ने दागे रॉकेट। इजरायली सेना का दावा। अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी में इजरायल के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। गाजा में नरसंहार का लगाया है आरोप। यूक्रेन को ओडेसा में रूस ने लिया ड्रोन हमला किया है। यहां 4 बच्चे समेत 9 लोग घायल। दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक मंच पर जुटेंगे कई देशों के पर्यवेक्षक। कनाडा के ओटावा में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर बात होगी। केन्या में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। पानी में डूबे लोगों के आशियाने। आज IPL में दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मैच होगा। IPL में लखनऊ ने चेन्नई को हराया। चेन्नई के खिलाफ लखनऊ ने 6 विकेट से दर्ज की जीत। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर चेस हुआ सबसे बड़ा स्कोर। 211 रनों का पीछा कर लखनऊ ने जीता मुकाबला। स्टोइनिस ने IPL में लगाया अपना पहला शतक। 63 गेंदों में खेली 124 रन की नाबाद पारी।